परमात्मा को वंदन करते हैं। वंदन करते समय विनयोपासना का भाव होता है। परम ज्ञानी उनके प्रति विनय, उनके प्रति वंदना उत्तरायण सूत्र के 29 अध्ययन में वंदना से आवश्यकों में से दूसरा बड़ा महत्व आया है इसका कि वंदना से वह किस फल की प्राप्ति करता है। कहा वह वंदना से मुख्यतः अप्रतिहत सौभाग्य की प्राप्ति करता है। अप्रतिहत का अर्थ होता है जिसका कोई नाश नहीं होने वाला है, ऐसा सौभाग्य। तो ऐसा सौभाग्य कौन सा? ठीक है, वह
सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिणाम को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर देता है। अप्रतिहत सौभाग्य इसका अर्थ है प्रथमतः इस प्रकार, फिर आज्ञा फल का लाभ प्राप्त। आज्ञा फल यानी सदगुरु, परम सदगुरु। परम सदगुरु अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, प्रवचन देने के अधिकारी मात्र तीर्थंकर होते हैं, अरिहंत नहीं। क्यों? जिन्होंने अरिहंत तत्व प्रकट किया है वह तीर्थंकर परमात्मा की वाणी के माध्यम से प्रकट किया है, पुरुषार्थ स्व को में करके। इस कारण से यदि तीर्थंकर परमात्मा समोषण में विराज करके प्रवचन फरमा रहे हैं या सभा में प्रवचन फरमा रहे हैं, उस समय उन्हीं के द्वारा बोधित और उन्हीं के कारण से जो केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट कर लेते हैं अरिहंत, वे इधर उधर घूमे तो कैसा लगता है? क्या उन अरिहंत परमात्मा को अब उन तीर्थंकर परमात्मा से कुछ सुनने की आवश्यकता है? नहीं। किसको में घूमते रहने दो। वस्तुतः यह शोभाजनक नहीं लगता प्रथमतः, इस कारण से यद्यपि उन्हें अब कुछ भी सुनना नहीं है, तब भी वे केवली की सभा में विराजते हैं। अरिहंत और तीर्थंकर परमात्मा के गुणों में, आत्मिक गुणों में कोई अंतर नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, चार घाती कर्म क्रमशः जिस समय क्षीण होते हैं, ये चार अनंत गुण प्रकट होते हैं। क्रमशः का इसलिए कह रहा हूं कि ज्ञानावरणी कर्म का जब क्षय होता है तो अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म का क्षय होता है तो अनंत दर्शन, मोहनी कर्म का क्षय होता है तो अनंत आत्मिक सुख, और अंतराय कर्म का क्षय होता है तो अनंत वीर्य गुण प्रकट हो जाता है। फिर अरिहंत परमात्मा के यदि चार ही गुण आए हैं तो 12 कहां से हो? ये 12 गुण व्यवहार में से तीर्थंकर परमात्मा के हुआ। एक उनका बता चुका हूं तो आप ही गिना दो। और प्रतिभा क्रम से बोलो। भामंडल, सिंहासन, अशोक वृक्ष, भामंडल पौद्गलिक, आभा ये सिर के पीछे इस प्रकार का एक भामंडल सब मनुष्य का होता है। जो जितना शुद्ध स्वभाव में रमण करता है उसका भामंडल चमत्कृत हो जाता है। वक्तामर में एक श्लोक आता है, उसमें आया है कि हे ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा, आपका आभा मंडल तो ऐसा है कि सैकड़ों सूर्य का प्रकाश की शिखा हो। शुद्ध आत्मा है, परम शुद्ध आत्मा है, उनके साथ संयोगी शरीर भी शुद्ध होता जाता है। आपके निरंतर राग द्वेष मोह की कषाय की अशुद्धि भरी पड़ी है कि नहीं? 5 इंद्रियों के भोगों का कचरा भी भरा पड़ा है कि नहीं? आपका भानमंडल कैसा होगा? विकृत। भावमंडल का प्रभाव कैसा होता है? मुझे मेरे पूर्व के गोरक्षक साथी कहते थे, हम भी पुलिस अधीक्षक से मिलकर के आए थे कि गायों को बचाने के लिए आपको कुछ कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस वाले हमारा प्रतिवेदन नहीं दिख रहे हैं, सुना करते, और आप जाकर बैठते हैं तो थोड़ी सी बात करते फट से मान लेते। क्या कारण? भावमंडल आभा मंडल कहा जाता है। गुरु के आभा मंडल में परिक्षेत्र में जो आ जाता है वह
शिष्य भी उनके आभा मंडल से चमत्कृत होकर के और अपने स्वयं के गुणों को भी उसी प्रकार से प्रकट कर लेता है जिस प्रकार से अरिहंत परमात्मा ने प्रकट करके तीर्थंकर परमात्मा ने प्रकट कर। जिस समय आप प्रतिपन्न करते हैं, दूसरा आवश्यक क्या है? वंदना। क्या वंदना करते हो? प्रतिक्रमण में 27 बार वंदना बोलती। कितनी बार? और मैं कहता हूं एक भी बार वंदन नहीं किया, मात्र जड़ क्रिया रूप करते हैं। और वंदना का जो पाठ आया है, उस पाठ का होता है वह उठ करके प्रथमतः गुरु के सानिध्य में जाने के लिए उनके आभा मंडल परिक्षेत्र में प्रवेश करने के पहले उनकी आज्ञा लेते हो। जाते भी हो, वहीं बैठे बैठे बूढ़े बूढ़ी, और जवान हो तो उठक बैठक, एक तिकोत्तर में 3 बार ऐसे करते करते जाने कितनी बार वंदना करते हैं। पर क्या गुरु के परिक्षेत्र में आभा मंडल में जाकर के बैठते भी हैं? कैसे बैठे? कभी वक्त आया है उकड़ू आसन से बैठे। उकड़ू आसन, गोदुआसन, जिसमें महामुनि महावीर को केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ। वो गोदुहासन, जिन्होंने गाय दुही हो उनको गोदुहासन पता होगा। एड़ियाँ पीछे पुट्ठे के ऊपर लगी रहती है, पंजा आगे है, और उकड़ू बैठ करके और दूध निकालता है, वो गोदुहासन है। इसका अर्थ है कि इस प्रकार के आसन में ये विनयोपासना का आसन है ऐसा विनयोपासना का भाव। जिनके प्रति विनय का भाव किया जा रहा है, उनके गुणों की उपासना, और उनके गुणों की उपासना करते करते जैसे उनके गुण प्रकट हुए वैसे मेरे शिष्य के भी गुण प्रकट हो जाए तो कहा जाता है शिष्यत्व सफल हुआ है, तो कहा जाता है गुरुत्व सफल हुआ है। और गुरुत्व तो सफल है ही। गुरुत्व सफल कब माना जाता है? कि शिष्य उस रूप हो जाए। हो रहे? बिल्कुल। गुरु और परम गुरु में कोई भेद करना नहीं। क्यों? क्योंकि परम गुरु वर्तमान के इस 5वें 8वें वर्ग क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। तो फिर समक्ष में कौन है? आचार्य, गुरु। तो गुरु और परम गुरु में भेद करना नहीं। और इस प्रकार से जो वंदना होती है उसका फल है आज्ञा फल की प्राप्ति करता है, अप्रतिहत सौभाग्य को प्राप्त करता है, दाक्षिण्य भाव की प्राप्ति करता है। विवेचनकारों ने सारा अर्थ बाह्य अपेक्षा से दे दिया। उसको इस प्रकार की बाह्य में लब्धियाँ प्राप्त हो जाती है, बाह्य में ऐसा ऐसा उसका स्वागत सत्कार सम्मान होता है। अर्थ ही नहीं। यहाँ पर गुरु यानी ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि आत्मा के शुद्ध गुणों के प्रति विनयोपासना है। और ऐसी विनयोपासना से जो गुण उन्होंने प्रकट कर लिए हैं वे गुण शिष्य भी प्रकट करता है। वो कहलाता है आज्ञा फल। जिस समय 4 भांति कर्म क्षीण होते हैं उस समय क्रमशः 4 अनंत गुण प्रकट होते हैं। ज्ञानावरणी कर्म का अक्षय होता है तो अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म का अक्षय होता है तो पूजा करता, ऐसा करे हो जाए। ज्ञानावरणी कर्म का अक्षय होता है। आप क्या बोलना चाहते हैं? ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करो, करना
करना कुछ नहीं है। करना और न करना दोनों प्रकार की क्रिया से परे होकर के जब अक्रिय होता है, ज्ञान करना पड़ता है। ज्ञान मेरा गुण है, ज्ञान मेरा गुण है, तो ज्ञान को करना नहीं है, ज्ञान का उघाड़ करना है। और ज्ञान का उघाड़ कैसे होता है, ज्ञान प्रकट कैसे होता है, वो केवल ज्ञान अनंत ज्ञान प्रकट कैसे होता है। और शब्द बोल रहा हूं प्रकट हुआ, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ, ऐसा कार्य अर्थ क्या निकलता? ज्ञान तो पहले से ही है, आवरण हट जाता है। ज्ञान तो मेरा अनादि से मेरे साथ है, मेरे साथ इसका कि मैं हूं गुणी, तो गुणी क्या गुणों के बिना रहता है? गुण गुणी अभेद है, गुणी के बिना गुण नहीं और गुण के बिना गुणी नहीं। इसका अर्थ है कि गुण गुणी एक साथ। फिर क्यों कहा जाता है कि गुण है और ये गुणी है? भेद विवक्षा से गुण और गुणी भिन्न भिन्न है, अभेद विवक्षा से गुण और गुणी अभेद। तो जिस समय ऐसे परम गुणों के धारक, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे गुणों के धारक उनको भावपूर्वक वंदना करते हैं, तो उनके इस प्रकार के शुद्ध गुणों पर दृष्टि जाती है और वे गुण मेरे भी प्रकट होने लगते हैं, तो मानना कि वंदना सही हुई। ऐसे जिस समय चार घाती कर्म क्षय हो जाते हैं, बोल रहा हूं, करना नहीं है, करना क्रिया है, न करना भी क्रिया है, और क्रिया है तो कर्म है। और हमारे यहां सिद्ध परमात्मा के लिए कुछ विशेष शब्द आए हैं, अकम्मा। आगे एक और शब्द बोल दो, मेवाड़ में वो शब्द प्रचलित है, क्या है? निकम्मा। निकम्मा किसको कहते हैं? कुछ नहीं करना, काम नहीं करना। निकम्मे ने कुछ काम बताओ, करता नहीं था, निकम्मा है। गाली है निकम्मा, निकम्मा गाली है। मैं कहता हूं ऐसी गाली मुझे लग जाए, क्या हो जाऊं मैं? निकम्मा हो जाऊं, निष्कर्म हो जाऊं, सर्व कर्म से रहित हो जाऊं। इसका अर्थ है सिद्ध परमात्मा निकम्मा। एक शब्द और आपके मेवाड़ का है, थाला बोला। कुछ काम मेरे सिद्ध परमात्मा थाले बोले, थाले बैठे रहते। आप जिस प्रकार का कार्य करते हैं, क्या वैसे वो कार्य कर रहे हैं? कुछ नहीं करना। और आप जिस जिस प्रकार से जिन जिन का स्मरण करते हैं, वो किसका स्मरण करते हैं? आप बोला तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा की 48 या 52 जो जिसका गिनते होंगे श्लोक बोल करके और उनकी वंदना कर रहे हैं। वे आपकी वंदना सुन करके झेल करके बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। नहीं हो रहे होंगे? नहीं होते हैं। आप यदि कोई ऐसी सत्कार सम्मान से करे तो फूले नहीं समाते। और अब 48 और 52 श्लोक बोल करके उनके गुणों की वंदना कर रहे हैं, उसके स्थान पर यदि उन सिद्ध परमात्मा को कोई 48 लाख गालियां दे तो कुछ नहीं करते, न राग न द्वेष। आपको दे तो उछल पुछल हो जाती है, उनको दे तो सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं, बेरे सुनते ही, देखते नहीं, अंधे। कौन? और सिद्ध परमात्मा। आंखें हैं? नहीं है। कान है? नहीं है। क्या है? और शरीर है। इंद्रियां हैं? नहीं है। इंद्रियां नहीं है
इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला आपको जो सुख मिल रहा है, इस प्रकार का सुख उनके पास नहीं है। परंतु सिद्ध परमात्मा के लिए क्या कहा जाता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व, अटल अवगाना, अमूर्तिक, अनुभूत्व और अनंत अव्यवहार सुख में सदा लीन रहने वाले। अनंत अव्यवहार सुख में सदा काल लीन रहने वाले। वो अनंत अव्यवहार सुख कैसा होता होगा? जबकि शरीर नहीं है, 5 इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, फिर उनको आनंद का अनुभव, सुख का अनुभव कैसे आ रहा है? वह सुख आत्मा का स्वयं का गुण है। और आपने सुख किसमें माना? 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को आपने सुख माना। इंद्रियां पुद्गल है, पुद्गल है। जिस वस्तु का भोग परिभोग उपभोग कर रहे हैं वो वस्तु पुद्गल है। यदि पुद्गल के माध्यम से पुद्गल का ही भोग कर रहे हैं तो वो गुण कैसा कराएगा? पौद्गलिक गुण है। और यंत्र परमात्मा के लिए कहा जाता है वे मन वाले हैं, वचन वाले हैं, काया वाले हैं, इंद्रिया वाले हैं, परंतु मन होते हुए भी मनातीत, वचन होते हुए वचनातीत, काया होते हुए कायातीत, इंद्रिया होते हुए इंद्रियातीत अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं। इसका अर्थ है कि सशरीरी में उन अरिहंत परमात्मा के साथ समान सशरीरी होते हुए भी शरीर से पूर्णतः दृष्टि हटा करके, इंद्रियों के भोगों के पूर्णतः दृष्टि हटा करके और उन जहर वाले भोग उनसे परे होकर के जिस समय आत्मामृत का पान करता है उस समय कहा जाता है और ये मंतत्व प्रकट हो रहा है। आप आत्मामृत का पान करते हैं कि विष का पान करते हैं? विष का। अरे विष खाते हो कि नहीं खाते हो? महाराज विष खाता, विष नहीं खाता। ये 5 इंद्रियों के भोगों को परम ज्ञानी विष कहते हैं। संख्या नाम का विष तो एक बार मारता है, पर ये 5 इंद्रियों का ये जो भोग चल रहा है यह विष अनंत बार मारने वाला है। 1,00,000 बार भी कह दूं तब भी आप मानने वाले हो नहीं और छोड़ने वाले हो नहीं। जो मान लेगा, जो छोड़ देगा, छूट जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। इन पंच परमेश्वरी में से प्रथम अरिहंत परमात्मा की स्तुति के संबंध में समय सार सूत्रकार 3 विशेषण देते हैं। द्रव्य स्तुति तो होती है शब्दों से, उन्हें कहो द्रव्य स्तुति नहीं है, भाव स्तुति होनी चाहिए। भाव स्तुति किसको कहा? कि यदि ये अरिहंत परमात्मा इंद्रिय विषयों के पूर्णतः विजेता है तो कहा ये अरिहंत परमात्मा आप जितेंद्रिय हैं, आप जितेंद्रिय हैं। जैसे जितेंद्रिय का इसका अर्थ है कि जिन्होंने 5 इंद्रियों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर दी है। अब मैं पूछ रहा हूं इन पंच परमेश्वरी का या मात्र ऐसे अरिहंत परमात्मा की माला, और वह भी मात्र एक पद की माला 21 बार ओली जी में। पहला दिन ओली जी का कितनी माला है? 21 माला है। किसकी? क्या लाभ हुआ? माला फेरने वाला बताओ लाभ क्या हुआ? वे अरिहंत परमात्मा जितेंद्रिय है। माला फेरने वाला के मैं जानता हूं, माला फेरने वाले आप इंद्रिय विषयों के दास हैं, गुलाम हैं। विजेता है, इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त हो रही है? नहीं हो रही। स्तुति बेकार हो गई, जाप बेकार हो गया। दूसरा गुण समय सार सूत्रकार कहते हैं वे चित्त मोह है।
जित मोह यानी मोह पर विजय प्राप्त करने वालों को कहा जित मोह। मोहनी कर्म की 28 उप प्रकृतियां कही जाती हैं, जिस समय दर्शन मोहनी की 3, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक मोहनी, और इन 3 के कारण से होने वाला अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, इन 4 और 3 7 पर वह पूर्णतः विजय प्राप्त कर देता है। वह इतने मोह पर विजय प्राप्त कर देता है, आगे वही नहीं रुकता है, वही नहीं रुकता है। उसके बाद अगली चौकड़ी का भी अभाव करता है। क्यों? क्योंकि पहली चौकड़ी का जब उसने नाश किया है तो उसको क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ है। क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ है तो फिर आगे का चोक कौन सा? अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय, कि ऐसा कषाय कि जिसके कारण से मैं अब उन विकारी भावों का, 5 इंद्रियों के भोगों का प्रत्याख्यान नहीं कर पा रहा। पर भाव से परे होना, स्वस्वरूप को भी जाने, पर स्वरूप को भी जाने, स्व को भी जाने, पर को भी जाने, स्वभाव को भी जाने, पर पदार्थ के कारण, पौद्गलिक शरीर के कारण, पौद्गलिक कर्म के कारण वह पर भाव में जाता है। स्वभाव को भी ज्ञानी के वचन सुनकर के समझ लिया, पर भाव को भी ज्ञानी के वचन सुनकर के समझ लिया। और अब आप जो बाद में मुझे कहते हैं पचकान करो, हमारे पचकान बताओ क्या होता है पचकान? जिस समय वह स्व समय रथ को भी जान जाता है, ज्ञान संपन्न जी का फल है, स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय रथ को भी जान जाता है। स्व यानी आत्मा, समय काल की आत्मा, जो आत्मा स्व में ही भ्रमण करता है, ऐसे स्व समय रथ शुद्ध आत्मा का स्वरूप भी जान जाता है। और पर समय रथ यानी जो शरीर आदि में रम रहा है, इंद्रिय विषयों में रम रहा है, परिवार में रम रहा है, राग रूप देश रूप, उसको कहा पर समय रथ। स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय रथ को भी जान जाता है, स्वभाव को भी जान जाता है, पर भाव को भी जान जाता है। फिर पर भाव से परे होने रूप प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान की परिभाषा क्या हुई? पर भाव से परे होना। पर भाव क्या? कर्म भाव क्या? शुभाशुभ भाव क्या? रागद्वेष क्या? ये पर भाव। और पर भाव का फल विराग का भाव, देश का फल, कषाय का फल, शुभ का फल, अशुभ का फल। बोलो क्या क्या? निरंतर पुण्य और पाप का बंध, और पुण्य और पाप से निरंतर अनंत काल से मैं चतुर्गति का परिभ्रमण करता हूं। तो मात्र राग द्वेष मोहादि से, रागादि, मोहादि, क्रोधादि, रति आदि, हिंसादि, मिथ्यात्व आदि ये कहना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सारे पाप हैं। पाप से परे हो गया तो क्या हुआ? पाप से परे होकर के पुण्य में आ गया। पाप से परे होकर के पुण्य में आ गया। जिस समय मैंने सर्ववृत्ति संयम लिया था, आपको तो पता नहीं है, सारी प्रक्रिया इस प्रकार से धीरे धीरे होती रहती है। और फिर उस समय संचालन करने वाला जोर से बोलता है, हाँ आप सब चुप रहो, पचकान हो रहे हैं। कौन से पचकान हो रहे हैं? हाँ, अब आप हे शिष्य, अब हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन सेवन और परिग्रह, इन 5 प्रकार के पापों को 3 करण 3 योग से करना है। 3 करण यानी करना, कराना, अनुमोदन करना, योग यानी मन वचन काया। 3 करण 3 योग से जीवन पर्यंत के लिए 5 प्रकार के पाप करना है। शेष 13 पाप का क्या करोगे? कि शेष 13 पापों को क्रोध विवेक से मिथ्या दर्शन चलने में निरंतर विवेक करूंगा। विवेक यानी इन 13 प्रकार के पापों को करते हुए भी घबराऊंगा, डरूंगा, भाव इतने कर्म का बंद हो जाएगा, पाप कर्म का बंद हो जाएगा। इसलिए 13 पापों को भी मंदतम बंद पाप से पूर्णता पड़े, पाप से पूर्णता पड़े। 7-10 व्याख्या प्रज्ञप्ति कालोदय अणुगाद
ये पूर्व भिन्नमति थे, भगवान महावीर से पूछते हैं, भगवान जीवों को ये 18 प्रकार के पाप कैसे अच्छे लगते हैं? आपको पूछो, आपको 18 प्रकार के पाप करना अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं? प्राण प्यारे से प्रेम अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? आना तो बोल दो, बोलो ना, अच्छा लगता है बुरा लगता है? 5 इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति के लिए जिस समय घर वाले खूब खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म करके और खूब धन एवं 5 इंद्रियों के सुख साधन जोड़ते हैं, जोड़ने वालों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है, और फिर वो धन जिस समय घर में बरसता है, 5 इंद्रियों के साधन बढ़ जाते हैं। तो अब बहनों को पूछो, आपको पूछो, अच्छा लग रहा है नहीं? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इस कारण से छूटते नहीं। अच्छा लग रहा है, इस कारण से छूटते नहीं। इसलिए भगवान ने उत्तर दिया कि प्रथमतः इन 18 प्रकार के पाप करने में जीव को अच्छा लगता है, पर जिस समय उसका दुष्फल आता है दुखी होता है। दुष्फल आता है? दुष्फल कैसे आता है? ये 18 प्रकार के पाप हैं, हिंसा से लगाकर मिथ्या दर्शन चले तक के 18 प्रकार के पाप, और पाप का भाव पाप कर्म का बंद करा करके सीधे नरक या तीर्थ में ले जाता है। इसका अर्थ है कि जिस समय ऐसा दुष्फल होता है उस समय दुखी होता है। इसका अर्थ है कि पाप कर्म छोड़ना बड़ा कठिन लगता है, पर जब उसके सुखद फल आते हैं तो प्रसन्न होता है। आपको कहाँ है? आपका है? मुझे तो आया। यदि ऐसा सुखद लगता है तो पाप से पुण्य में आ गए। लो, पाप से पुण्य में आ गए। पाप की मंदता, पाप से रहितता पुण्य में ले जाती है। 3 गुरु कहलाते हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साधु। इन तीनों को एक शब्द में समझ किया, गुरु। ये गुरु कैसे है? इन गुरु के लिए आया है, वे 5 इंद्रियों के भोगों में नीरस हो जाते हैं, रस रुचि घट जाती है। यदि पाप की मंदता हुई है तो पुण्य में आ गई। पाप की मंदता हुई है या पाप से रहित हुआ हूं तो पुण्य में आ गई। ये जो 36 गुण, 25 गुण, 27 गुण आए हैं, इसमें सारे गुण आत्मा के गुण नहीं है। प्रथम 2 के मैंने कहा सारे गुण आत्मा के गुण हैं। अटल अवगाहन आत्मा का गुण है। अटल अवगाहन क्या है? जब तक शरीर के साथ है जीव, तब तक अवगाहना शरीर प्रमाण वृत्ति बढ़ती है। जिस समय गर्भ में आए होंगे, कल्पना करो पहले समय में शरीर कितना सूक्ष्मतम रहा हो। आत्मा के असंख्यात प्रदेश सिकुड़ करके रहे उतने से शरीर है, और 9.25 महीने में वो 8 पौंड का इतना तो वजन हो गया, और 9-10 इंच 1 फुट का लंबा हो गया। उस असंख्यात प्रदेशों को अपने शरीर प्रमाण फैलाता गया। गर्भ के बाहर आकर के मेरा जैसा करीब 6 फुट का हो गया, 60 किलो का हो गया होगा। तो उस शरीर प्रमाण आत्मा के असंख्यात प्रदेश विस्तारित हो गए। अब सिद्ध परमात्मा के शरीर नहीं, तो अवगाहना एक जैसी अवगाहना तो होगी, अवगाहना तो होगी, परंतु अवगाहना कैसी होगी? ये अमूर्तत्व आत्मा का गुण है। अमूर्तत्व किसे कहा? मूर्ति नहीं है। मूर्ति नहीं है। आंखों से देखने योग्य है, नाक से सूंघने योग्य है, जीभ से चखने योग्य है,
और स्पर्श से स्पर्श करके अनुभव करने योग्य है। इसका अर्थ है कि वो मूर्ति वर्ण गंध रस और स्पर्श वाली आत्मा को भाव अपेक्षा से कहा। दो एक व्याख्या प्रकृति में कहा, अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। फिर स्थानक सूत्र में कहा आत्मा भाव अपेक्षा से अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय। क्या से लिखा? आत्मा में वर्ण नहीं, गंध नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। अब इस आत्मा को आप किससे जानना चाहते हो? ये शब्द को ग्रहण करने वाला शब्द पुद्गल है, कर्णेंद्रिय भी पुद्गल है। इस कर्णेंद्रिय से आप जो ग्रहण कर रहे हैं वह पौद्गलिक वस्तु हो। चक्षुंद्रिय से आप ग्रहण कर रहे हैं वह पौद्गलिक वस्तु होगी। ऐसे पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो जो आप ग्रहण कर रहे हैं वह पौद्गलिक होगी। जिस समय भृगु पुरोहित और उनके दोनों बेटों के साथ संवाद हो रहा था, उस समय बेटों ने कहा हम तो सर्ववृत्ति संयम लेना चाहते हैं। भृगु पुरोहित पिता कहते हैं और किसके लिए संयम लेना चाहते हो? जिस आत्मा की तुम बात कर रहे हो क्या वो आत्मा दिखती है? नहीं। क्या वो आत्मा जानने में आ रही है? यदि आत्मा हो तो जानने देखने में क्यों नहीं आ रही है? मेरे अनुभव में क्यों नहीं आ रही है? जैसे मेरे हाथ में सुपारी रखी हुई है हथेली में, वह मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है, देखने जानने में आ रही है। यदि आत्मा हो तो वह भी इसी प्रकार से मेरे जानने देखने अनुभव करने में आ रही होनी चाहिए। उस समय दोनों बेटे उत्तर देते हैं, नो इंद्री गज्य अमुक्त भावा, अमुक्त भावा हो नित्यो। पहली पंक्ति मुख्य है, दूसरी पंक्ति में कहा, दूसरी पंक्ति में तो कर्म का आश्रबंध कैसा होता आता है। नो इंद्री गज्य अमुक्त भावा, अमुक्त भावा भी हो नित्यो, अद्यत्य ही नियस्त बंधो संसार हेतु वंद्य बंधम। इस प्रकार से जिसमें पांच इंद्रियों का वह सहारा लेता है, उस समय निरंतर वह कर्माश्रव कर्म बंद करके चतुर्पति में भटकता है। तो संसार परिभ्रमण का कारण आया दूसरी पंक्ति में। पहले में क्या आया? नो इंद्री गज्य। हे पिताजी, आप इस आत्मा को इन इंद्रियों से ग्रहण करना चाहते हो, इंद्रियों से जानना चाहते हो। आप इस बात आत्मा को किससे जानना चाहते हो? किससे देखना चाहते हो? किससे अनुभव करना चाहते हो? श्रवणेंद्रिय। इन इंद्रियों से। के बाद मुझे किसी भाई ने कहा, महाराज आत्मा है का दिखती तो है नहीं, जानने में तो आती नहीं, जानने में तो आती नहीं, अनुभव तो आ नहीं रहा। अनुभव क्या आ रहा है? अनुभव आ रहा है कि जो बढ़िया शब्द सुनता हूँ लगता है कि हाँ बहुत कर्णप्रिय है, कभी लगता है बहुत कर्णकटु है। जिस समय देखता हूँ कभी लगता है कुरूप है, कभी लगता है स्वरूप है। जिस समय सूंघता हूँ कभी लगता है सुगंध है, कभी लगता है दुर्गंध है। और जिस समय खाता हूँ कभी लगता है स्वादिष्ट है, कभी लगता है स्वादिष्ट है ही नहीं, स्वादहीन है। जिस समय मैं स्पर्श करता हूँ कभी कड़ा आदि स्पर्श होता है, कभी मुलायम आदि स्पर्श होता है। ये मेरे जाने देखने आ रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं। यदि आत्मा हो तो फिर मेरे इसी प्रकार से जैसे मेरे अभी शरीर का अनुभव आ रहा है, इंद्रिय वस्तुओं का अनुभव आ रहा है, इंद्रिय वस्तुओं के भोगों का अनुभव आ रहा है, उन भोगों से मुझे सुख का अनुभव आ रहा है। तो फिर यदि आत्मा हो तो फिर आत्मा भी इसी प्रकार से जानने देखने में आना चाहिए, आत्मा भी इसी प्रकार से अनुभव में आना चाहिए, उसका सुख अनुभव आना चाहिए। उन भृगु पुरोहित के बच्चों ने क्या उत्तर दिया कि आत्मा इंद्रियों से ग्राह्य नहीं। इंद्रियों का अपना अपना विषय है, प्रत्येक इंद्रिय का अपना एक विषय है। कर्णेंद्रिय का विषय है शब्द, उस विषय को वह ग्रहण करता है। क्या कर्णेंद्रिय ग्रहण करती है? नहीं। उस कर्णेंद्रिय के माध्यम से मैं आत्मा ग्रहण करता हूँ। और जब तक इन पांच इंद्रियों के माध्यम से जिन जिन विषयों का आप ग्रहण कर रहे हैं तब तक मानना पुद्गल कोई ग्रहण किया है, पौद्गलिक सुख का ही अनुभव आया है और निरंतर कर्म का आसुर बंद भी होता है। इसलिए भृगु पुरोहित के उन दोनों बच्चों ने क्या कहा, हे पिताजी, आप इस
अमूर्त आत्मा को, अरूपी आत्मा को, वर्ण गंध रस स्पर्श रहित आत्मा को वर्ण गंध रस स्पर्श वाली इन इंद्रियों से जानना, देखना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, वह तो अनुभव में नहीं आ सकती है। वह अनुभव में किससे आ सकती है कि अपने आप के ही ज्ञान गुण से वह जानी जा सकती है, अपने आप की दर्शन गुण से वह देखी जा सकती है, अपने आप की सुख गुण से उस सुख का अपूर्व आनंद आता है, और अपने आप का वीर्य अपने आप पर स्थिर हो जाए, उपयोग अपने आप पर स्थिर हो जाता है, तो अनंत वीर्य प्रकट होता है। ऐसे चारों गुण प्रकट होते हैं, एक के बाद एक चारों गुण प्रकट होते हैं। ये प्रकट क्यों नहीं हो रहे? प्रकट क्यों नहीं हो रहे? इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आपने 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को सुख माना। इन इंद्रियों के माध्यम से जो देखा जा रहा है, जाना जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है, उसी को जानना, देखना, अनुभव करना माना। वस्तुतः इंद्रियों का मैंने माध्यम दिया है, इंद्रियां पुद्गल है। सामने जो व्यक्ति वस्तु स्थिति आई है, व्यक्ति भी पुद्गल, वस्तु भी पुद्गल, स्थिति परिस्थिति भी पुद्गल, तो मात्र पुद्गल ही पुद्गल में रमण कर रहे हो। आचार्य सूत्रकार कहते हैं जे अनन दंसी से अनन रामे, जे अनन रामे से अनन दंसी। जो अनन्य को जानता है वह अनन्य में रमता है, जो अनन्य में रमता है वह अनन्य को जानता है। अनन्य कौन? अनन्य कौन? अन्य 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 करके अनेक भाव कर दिए, अनेक प्रकार के शरीर धारण कर दिए, अनेक प्रकार के राग द्वेष मोहादि विकार के भाव कर दिए, अनेक लोगों से संबंध स्थापित कर दिया। इस संसार में, इस लोक में जितने जीव हैं, उन सारे जीवों से मैंने मनुष्य अपेक्षा से मात्र दृष्टांत देकर कहा कि 18 प्रकार के मनुष्य, एक पुरुष एक स्त्री की विवाह करे तो संबंध होते हैं, तो 18 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। ऐसे मैंने इस लोक में जो अनंत जीव हैं, उन अनंत जीवों से ये सारे संबंध जोड़े और तोड़े। तोड़े यानी टूटे। मैं तो नहीं तोड़ना चाहता। आप तोड़ना चाहते हो प्राण प्यारे से संबंध? आप तोड़ना चाहते हो प्राण प्यारे से संबंध? तोड़ना नहीं चाहते, जोड़े रहना चाहते हैं। और आयुष्काल आएगा तब क्या करोगे? टूट जाएगा। तोड़ना तो नहीं चाहते हैं, अब जुड़े जुड़े रहना चाहते हैं। वो प्यार मोहब्बत, वो जुड़े जुड़े रहना चाहते हैं, और प्यार मोहब्बत में रहते रहते, इस धन वैभव में आसक्ति रहते रहते, मेरी है ऐसा भाव करते करते, और आयुष्का टूटी तो समझो रोते झींकते कर्म का भयंकर आश्रम बंद करके, और फिर नरक कीड़े में जाओगे, निरंतर चतुर्गति में भटको। इसका अर्थ क्या है? क्यों नहीं मानते हो कि शरीर सुख इंद्रिय सुख सुख नहीं है? क्यों नहीं मानते हो कि मैं स्वयं ही मुझे जान सकता हूँ, मैं स्वयं ही मुझे देख सकता हूँ, मैं स्वयं ही मुझ में रम सकता हूँ? जे अनंत दंसी से अनन्य रामे, जो अनन्य यानी अन्य 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 सब से पूर्णतः भिन्न अनन्य स्वरूपी आत्मा। आचार्य सूत्र प्रथम स्कंद 2:1। अनन्य दंसी, जो अनन्य का दर्शन करता है, अनन्य यानी अन्य 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 सबसे पूर्णतः भिन्न आत्मा, उस आत्मा को जो जानता है, जो देखता है। जानना देखना एक साथ है, जानना देखना एक साथ है। जिस समय जीवन भाई बम्बोरा गए होंगे, उस समय ससुर जी ने, सास ने और ससुराल वाले ने कहा कि जमाई जी, अब मेरी बेटी इसको आप पत्नी मानना, पत्नी जानना, पत्नी रूप देखना। जाना किससे जाना? कि ससुराल वालों ने कहा इसको अपनी पत्नी मानना। फिर अपने परिजनों की तरफ देखा, उस समय पिताजी
बड़े छोटे पिताजी, बंधु बांधव सबने कहा हाँ बेटा, अब इसको तू अपनी पत्नी जानना, पत्नी रूप जाना, पत्नी रूप देखा, आगे रमण किया कि नहीं? अरे सासा बोले ना, समय का क्या हुआ? रमण किसको कहते हैं? जिसको अपना जाना, जिसको अपने रूप देखा, जिसको अपने रूप माना, उसके साथ 5 इंद्रियों को भोग रूप रमण किया और 4 संतानें हो गई। रमण किया कि नहीं किया? संसार में तो आप जानते भी हैं, देखते भी हैं, रमण भी करते हैं, और आत्मा में क्यों नहीं करते? जैसे वहां आप जानते भी हैं, देखते भी हैं और रमते भी हैं। यहाँ मैं जानता तो हूं अपने आप, मैं देखता भी हूं अपने आप, पर हमारा रमण तो मेरा 5 इंद्रियों में हो रहा है, रमण तो मेरा परिजनों में हो रहा है, रमण तो मेरा धन वैभव में हो रहा है। तो जानना देखना अलग हो गया, रमना अलग हो गया। निरंतर ज्ञाता दृष्टा, यह हो गया जानना देखना। ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता। ज्ञाता किसका? स्वयं का। तो ज्ञाता मैं जानने वाला, जानने वालों को कहा ज्ञाता, जिसको जाना जाता है उसको कहा ज्ञेय, और जिस गुण से जाना जाता है वो ज्ञान गुण। तो ज्ञान गुण से इस ज्ञाता को जाना, और ज्ञाता ने ज्ञाता को तो जाना परंतु शरीर आदि को भी अपना जाना। दोनों के एक साथ जाना हो सकता है, और दोनों एक साथ जाना है तो फिर जानना कोई अपने आप को अपने आप का जानो, अपने आप को अपने आप रूप देखो, फिर अपने आप में रमण करो। उसको नाम दिया ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता। ऐसा ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता निरंतर 2 घड़ी तक करते हैं, तब कहा जाता है, और यहां तक प्रकट हुआ है। और जिस समय उनके 4 घाती कर्म, उनमें से आयुष कर्म स्वतः क्षीण होता है, उसको क्षीण करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आयुष कर्म क्षीण होता है तो शेष 3 कर्म, नाम कर्म, वस्त्र कर्म, वेदनी कर्म, ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसे कहा 4 घाती कर्म है, वे मेरे निज गुण में हानि करते हैं। वे तो हानि कर नहीं सकते, मैं उन कर्मों के कारण से स्वयं ही विपरीत परिणमन करके हानि करता हूं। कर्म मेरी हानि नहीं कर सकते। कर्म बेचारा पुद्गल है, मेरी हानि कैसे करेगा? पुद्गल मेरी हानि कर सकता है? मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, फिर पुद्गल वर्ण गंधर्व स्पर्श का पुतला शरीर, ये मेरे कष्ट कैसे हानि कर सकता है? परंतु मैं इसके माध्यम से स्वयं ही अपने गुणों की हानि कर रहा हूं। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 12.5 में इंद्रपुत्री गौतम भगवान से पूछते, भगवान जीव ज्ञान स्वरूपी कि अज्ञान स्वरूपी? भगवान ने पूछा, कदाचित ज्ञान स्वरूपी है, कदाचित अज्ञान स्वरूपी है, परंतु ज्ञान आत्मस्वरूपी है, आत्मा ज्ञान स्वरूपी। ज्ञान आत्मस्वरूपी है। ज्ञान किसका है? आत्मा। आत्मा। आत्मा किसका है? ज्ञान। ज्ञान। आत्मा किसका है? ज्ञान का। ज्ञान का। ज्ञान किसकी है? ज्ञान किसका? आत्मा का। तो क्या कहा भगवान? क्या उत्तर दिया? आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। उसी प्रकार से आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान आत्मस्वरूपी है। यह कहकर कहा कि उसी प्रकार से आत्मा दर्शन स्वरूपी है, दर्शन आत्मस्वरूपी है। इसका अर्थ है कि ज्ञान और दर्शन आत्मा के अविनाभावी गुण हैं, एक साथ रहते हैं। गुणी और गुण एक साथ रहते हैं। यदि जानना मेरा गुण है, देखना मेरा गुण है, तो गुण गुणी एक साथ कब माने जाते हैं? कि उसी ज्ञान गुण से मैं अपने आप को जानूं, उसी दर्शन गुण से अपने आप को देखूं, उसी सुख गुण से अपने आप के सुख में विहरण करूं। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। ये तो लक्ष्य बताया मैंने, और मैं तो उसी प्रकार की साधना में। आप क्या कर रहे हैं? ज्ञान गुण से
पराये को अपना जाना, अपने को जाना ही नहीं। पराये से परिचय करते रहे, अपने आप से अनभिज्ञ अपरिचित रहते। किससे परिचय किया? शरीर से परिचय किया। शरीर से संबंधित जो शरीर भाषा के साथ उत्पन्न हुआ उसको, उनसे परिचय किया। उसी उधर से जन्म लेने वाले भाई बहनों से परिचय किया। फिर 18-21 की उम्र में पति और पत्नी, उनसे परिचय किया। फिर बेटे बेटी, पोते पोती, पड़पोता पड़पोती, सगे संबंधी, परिजन परिजन, न जाने कितनों से संबंध जोड़ लिया। ये सारे मैं हूं, सारे मेरे हैं, ये जाना। सही जाना, उल्टा जाना, मिथ्या जाना। ये मेरे है ही नहीं। मेरे हों तो मेरे साथ जाए, मेरे हों तो मेरे साथ जाए। यदि शरीर मेरा है, रात को पता लगाया कल का पड़ाव कितना दूर है, महाराज यहाँ से 15 किलोमीटर होगा। मैंने इस घुटने को थोड़ा सहलाया, पंपोड़ा, उनका 15 किलोमीटर चलना, सीधी सीधी चलते रहना। आज्ञा दीदी किसको? 8-10 किलोमीटर चलता है, मेरे से दुख रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे से दुख रहा है, मेरे दुख रहा है, मेरे दुख रहा है। मैंने कहा धोखेबाज। मैंने इतना तेरे को बढ़िया पुष्ट बनाने के लिए खिलाया पुष्ट किया, फिर इतनी साथ संभाल की, और जिस समय चलने का मौका आया, साधना करने का मौका आया, उसमें कहता मैं नहीं मानता तेरी, मैं तेरी नहीं मानता। मित्रता, मित्रों के बीच में कब तक निपटी है कि एक मित्र दूसरे मित्र की बात माने। आपने घनिष्ठतम मित्रता शरीर की कर रखी है, क्या यह शरीर आपकी बात मानता है? नहीं मानता है। आना तो बोलो। नहीं मानता है। आप शरीर की बात मानते हो, शरीर मानता है? नहीं मानता है। जब मैंने इसको कहा, मैंने कहा भाई तू मेरी बात ही नहीं मानता, जो मेरी बात नहीं माने वो मित्र कैसा? तो मैंने तो इसको कहा तेरी मेरी कट्टी। बचपन याद है, एक उंगली से मित्रता करते थे, एक चपटी उंगली से कट्टी करते थे। तो मैंने तो शरीर से कर ली कट्टी, तेरी मेरी छुट्टी, तेरी मेरी छुट्टी। तू अलग, काला कलूटा, चढ़ने वाला, गलने वाला, नष्ट होने वाला, मैं सफेद चक शुद्ध। अरे तेरी मेरी मित्रता कैसे हो सकती? तू मेरे से पूर्णतः विपरीत है, हर अपेक्षा से विपरीत है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, 8 अपेक्षा से इस शरीर से इस आत्मा की भिन्नता का भेद जान कर है। आज वापस सोच लो, द्रव्य से मैं एक जीव, द्रव्य से शरीर पुद्गल, क्षेत्र से मैं अनंत प्रदेशी, हो गया असंख्यात प्रदेशी। क्षेत्र से मैं असंख्यात प्रदेश हूँ। क्षेत्र से शरीर अनंत प्रदेशी है। अनंत प्रदेशी। काल से मैं त्रैकालिक हूँ, काल से शरीर सड़ने गलने नष्ट, क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर है, सड़ने गलने नष्ट, यानी किस क्षण छूट जाने वाला, विनाशी, अनित्य। जो अनित्य है उसको तो अपना मान लिया, और जो मैं नित्य आत्मा हूं उसको अपना माना ही नहीं, जाना ही। किसको जाना? इस अनित्य को माना, इस काले कलुटे शरीर को माना। किससे मित्रता की? अपने आप से मित्रता की। अब जिन जिन से अभी तक आपने मित्रता कर रखी है, शरीर, 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के भोग सुख देने वाले परिजन, धन वैभव, भोग साधन, जिन जिन से मित्रता कर रखी है, सारे मित्र आपको न जाने किस क्षण धोखा देने वाले, न जाने किस क्षण धोखा देने वाले। और धोखा देने वालों के साथ आपने मित्रता कर रखी है, और धोखा देंगे कि नहीं?
अरे शरीर धोखा देगा कि नहीं? देगा। आयुष कर्म चाहे अभी नहीं आया तब भी धोखा देता है। रो मारो, क्या करोगे? हाय हाय साधना होगी? साधना होगी? नहीं होगी। खाना तो बोलो, हाय बाप रे हाय मारे। जिस समय ऐसे घोराती घोर पाप कर्म करके नरक में जाता है, उस समय प्रथम 3 नारकियों में वो परमाधामी शब्द का कौन अच्छा रखा? परमाधामी देह, परम अधम देह, बंदी विचर को अधम यानी नीच से नीच। वो कैसे दे रहे? नीच से नीच देह, परम अधम देह। वे जैसे नरक में जाते हैं, तीसरी नरक की तरह, और धमाधम मारते हैं। जैसे आतंकवादी आते हैं किसी चौराहे पर, किसी नगर में, धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसका हड्डी टूट रही है, कौन घायल हो रहा है, उनको ये मतलब नहीं है। वो मारता धड़ाधड़ आतंकवादी ऐसा करते हैं। वो आतंकवादी अयं कदंसी न पड़े कई पावम, आचार्य सूत्र में शब्द आया है, अयं कदंसी न करे पावम। जो आतंक को देख करके आ चुका है वह पाप कर्म नहीं करता। वो आतंक किसका देखा? मैंने तो देखा। किसका देखा? वो परमाधामियों का आतंक। जिस समय मैं नीरिया बना था उस समय उनका आतंक मैंने देखा था। उस आतंक से मैं इतना दुखी हुआ था। तो फिर सूत्रकार कहते हैं यदि अयं कदंसी न करे पावम, जिस प्रकार के परमाधामी देवों का आतंक दुख भोग करके आया है, वह पुनः वहां जाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि नरक में जाना पड़े, स्टेट में जाना पड़े। आप क्या करें? महाराज बोलते जाओ, बीच में मैं पूछते क्यों? इसलिए पूछ रहा हूं, यदि आपने प्रथम से बताओ, आपने क्या इस प्रकार से परम अधम देव का आतंक भोगता नहीं? अभी कहा था कि लोक में अनंत जीव हैं, मैंने प्रत्येक जीव के साथ 18 प्रकार के संबंध बांधे और तोड़े। कितनी बार? अनंत बार। एक अज नाम का अध्ययन है यक्षा प्रकृति सूत्र में, अज यानी बकरा। उसमें दृष्टांत देते हैं स्वयं तीर्थंकर महावीर कि यदि एक लंबा चौड़ा विस्तीर्ण बकराशाला है, उसमें 500 या अधिक बकरे बकरी गडरे गडरी ये रहते हैं और निरंतर उसमें वो घूमते रहते हैं, मलमूत्र से विसर्जन करते हैं, तो बताओ उसमें कोई ऐसा भाग बचेगा कि जो इस प्रकार से उन बकरों के द्वारा अस्पर्शित रह गया हो? इंद्रबुद्धि गौतम कहते हैं यदि 6 महीने से 7 बार इस प्रकार से 500 बकरे आदि वहाँ निरंतर घूमते रहें, मलमूत्र करते रहें, तो कोई भूमि इस प्रकार से बची नहीं होगी। तीर्थंकर महावीर कहते हैं हो सकता है कोई न कोई बची हो, परंतु इस लोक में जो अनंत प्रदेश है ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं बचा है कि जिस प्रदेश पर मैं कई बार जन्म और मरण करके आ चुका हूं। इस लोक में जितने जीव हैं उन सारों से संबंध बना लिए। इस लोक में जितने पुद्गल परमाणु हैं, एक एक पुद्गल परमाणु का स्पर्श करके मैं आया हूं और जन्म मरण करके आया हूं। अब और कितना करना, और कितना करना? और जो इस प्रकार मैं करके आया हूं उसके कारण से अनंत कर्म का बंध हुआ और अनंत कर्म का आश्रय बन करके मैं अनंत जन्म का दुख पाया। अब उस दुख को मिटाने के लिए करूं क्या? तो उस दुख को मिटाने के लिए उस दुख के लिए जो जो कार्य किए हैं उसका विरोध करो। क्या किया है? राग या द्वेष, क्रोध या मान, माया या लोभ, हिंसा या झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, न जाने कितने विकारी भाव। ये तो सारे विकारी भाव में अशुभ में है, शुभ या कहो या शुभ कहो। इसका अर्थ है कि निरंतर शुभाशुभ 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 करते मुझे अनंत काल से सुगति दुर्गति सुगति दुर्गति चतुर्गति में परिवर्तन करते करते हो गया है। और एकमात्र इस 84 कोस के परकोटे को पार करना है। कहते हैं एक सूरदास जी घूमते घूमते ऐसे स्थान पर पहुंच गए, हाथ के सहारे से चल रहे थे,
तो जैसे देखा एक दरवाज़ा आया, उसमें घुस गए। उसके बाद वापस उस दीवार के सारे घूमते 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 वापस इस प्रकार का दरवाज़ा आ गया निकलने का। उसी समय उनके पीठ पर खुजली चली और हाथ वहाँ से छूट गया, खुजली खुजाने लगे। उतने में वो दरवाज़ा निकल गया और फिर 84 कोस का चक्कर। वो खुजली कौन सी? 5 इंद्रियों के भोगों की खुजली चली। इस कारण से ये 84 लाख जीव योनियों वाला ये चतुर्भुज संसार, इसमें से पार होने के लिए मनुष्य भाव, एकमात्र मनुष्य भाव से निकलने का मार्ग कहाँ मिलेगा? मनुष्य 84 के चक्कर से निकलने का मार्ग कहाँ मिलता है? मात्र मनुष्य भाव में, न तिरेंच में, न देव, न नारद। यदि कहते हो कि सम्यक दर्शी देव, यहाँ तक कहना कि क्षय सम्यक दर्शी सर्वार्थ सिद्धि का विमानवासी, क्या वहाँ से जन्म मरण से मुक्ति का उपाय हो सकता है कि नहीं? इसका अर्थ है कहीं भी उपाय नहीं है, मात्र मनुष्य भाव में है। और ऐसा रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव और दूसरा तीसरा का परमात्मा की वाणी और सद्गुरु का योग, 2 स्वर्णिम अवसर मिले हैं। और इन दोनों स्वर्णिम अवसरों को मात्र शरीर सुख, इंद्रिय सुख, भोग सुख, परिवार सुख उसमें कमा करके और हाथ मलते रह जाओगे, पुनः निरंतर चतुर्भुज का चक्कर, 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। सावधान होना हो तो सावधान हो जाओ। एकमात्र दरवाजा ये मनुष्य भाव है और इस मनुष्य भाव में मैं जन्म से मुक्ति का उपाय कर सकता हूँ। ऐसा तत्व का सुर समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका विश्व कल्याण होगा। ओम शांति।